Hello students. So as we were discuss about the chemical properties of phenol, तो आज हम एक बहुत ही अच्छी नेमिंग रिएक्शन करेंगे दैट इज़ कॉल्ड दी कॉल्ब रिएक्शंस। कॉल्ब रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में बनता है कैसे, फिर इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म वाइज भी समझने की कोशिश करेंगे। फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय द ट्रीटिंग फिनॉल विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बात बहुत बार यूज़ होगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यदि फिनॉल को हम NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बेस है, बेस किसके ऊपर एक्ट करेगा, हाइड्रोजन के ऊपर एक्ट करेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन में, दैट इज O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, जो एक सॉल्ट है, और प्लस में आपको क्या मिलेगा, एक वाटर मोलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, ये एक फिनॉक्साइड आयन है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको आयनिक तौर पे अगर ट्रीट करें तो दिस इज द फिनॉक्साइड आयन, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव। ठीक है, ये एक फिनॉक्साइड आयन है। फिनॉक्साइड आयन है तो इसकी जो हम बात करें दैट इज़ ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, जिसके कारण ऑर्थो पोजीशन पर भी एक नेगेटिव चार्ज आएगा और पैरा पोजीशन पर भी एक नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं, और जिसके कारण यदि हम इसे इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल दो जगह जाकर अटैच होगा, ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी। ठीक है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग की बात हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पर हम उस चीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझेंगे मैकेनिज्म वाइज भी कि आगे क्या सिचुएशन हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, फिनॉक्साइड आयन जनरेटेड बाय द ट्रीटिंग फिनॉल विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये फिनॉक्साइड आयन बनने के बाद बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है। देखते हैं कैसे। यहाँ तक तो हमारा प्रोसेस हो गया, यहाँ तक इस प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बोला कि ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, दैट इज इन द फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब फिनॉक्साइड आयन की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा, इवन अल्कोहल से भी ज़्यादा होती है इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ तक बनने के बाद अब हमने इसकी ट्रीटमेंट जो करवाई वो करवाई कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से एक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक नेचर का कंपाउंड है। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है तो एसिडिक नेचर का कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इट इज़ लाइक दैट। इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीजन्स लगे हैं विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो जिसकी वजह से इस इनके ऊपर तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज। अब ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा तो जैसे ही जैसे ही ये कार्बन, यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमें यूज़ करनी है एक्चुअली, जैसे ही ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये वाला ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो नो डाउट एक बॉन्ड अगर यहाँ से बनेगा तो इस एक बॉन्ड को ब्रेक होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को समझते हैं। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ। से दिस इज़ द फिनॉक्साइड आयन, ये एक फिनॉक्साइड आयन है दैट इज O नेगेटिव। O नेगेटिव लिख रहा हूँ क्योंकि हमें फिनॉक्साइड आयन का ही यूज़ करना है, और यहाँ से ये C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव ये पड़ा हुआ है। अब ये इसके ऊपर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से O नेगेटिव, और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। नाउ दिस बॉन्ड विल फॉर्म द बॉन्ड विद दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब देखिए हर पोजीशन पर हाइड्रोजन तो है ही है, इधर भी हाइड्रोजन है। मैं आपको सारी की सारी सिचुएशन जो है वो शुरू से समझाता हूँ कि होगा क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि दिस इज़ फिनॉक्साइड आयन, ये हमारा एक फिनॉक्साइड आयन है। ठीक है, इस फिनॉक्साइड आयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्ट होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रक्चर कुछ यूं बना देते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर फॉर्म में क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा सोच के देखते हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, ये यहाँ बॉन्ड, ये यहाँ बॉन्ड, O नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। ठीक है, अभी देखिए ऑक्सीजन के ऊपर अब एक नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है, अब इस पॉइंट पर हाइड्रोजन भी तो लगा हुआ है। हाइड्रोजन लगा हुआ है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से अपनी बेंजीन की एरोमेटिसिटी बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
डोनेट करेगा और रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ से, दिस इज द थिंग लाइक दिस यहाँ O नेगेटिव। अब जैसे उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ये फिर से डबल बॉन्ड आ गया और ये क्या बना, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव और H प्लस की फॉर्म में ये बाहर निकल गया। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। तो देखो कि किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहीं से अगर इसको कैरी फॉरवर्ड करें, सो दैट विल बी लाइक दैट, ठीक है। अब इसकी एरोमेटिसिटी बनी हुई है, ये फिनॉक्साइड है और यहाँ पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O एंड OH, क्लियर। अभी इसको फिर से किसके साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर H पॉजिटिव, ठीक है। तो जब H पॉजिटिव के साथ यहाँ पर इसको रिएक्ट करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और आपको फिर से क्या मिल जाएगा, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, सो दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज OH एंड यहाँ पर क्या आ गया, COOH, डन। सो बाय दिस वे इस कंपाउंड को कहते क्या हैं, इसका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये सीनियर ग्रुप है तो इसको हम 1 देंगे और 2 देंगे, तो इस पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो इसका IUPAC नेम है, बट ये कॉमन नेम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। कई बार डायरेक्टली इसकी स्ट्रक्चर देके आपसे ये पूछा जाता है कि इसका नाम बताइए क्या, तो दैट इज सैलिसाइलिक एसिड। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर। और इसका जो मैकेनिज्म है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म खैर आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे बनी। सो द नेक्स्ट इज रायमन टाइमन रिएक्शन। इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म कि क्या है, और सबसे पहले इसके प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं। ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस कंडीशंस को भी अच्छे से समझेंगे कि इस कंडीशंस का मतलब क्या है। CHO is group is introduced at the ortho position of the benzene ring. This reaction is called रायमन टाइमन रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को देखते हैं कि ये क्या बनता है। सो दैट विल बी CHCl3, इसकी रिएक्शन हमने करवाई NaOH के साथ, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, ओपन करके हमें क्या मिलेगा, CH दैट इज Cl, दैट इज Cl एंड दैट इज Cl। और जब बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेस का क्या काम होगा, हाइड्रोजन पर अटैक करना, तो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, दैट इज OH नेगेटिव। जब हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो दिस हाइड्रोजन विल रिलीज अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और ये यहाँ से OH के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए क्या बनता है, इट इज़ लाइक दैट। जब अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो 1 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा Cl Cl एंड Cl, ठीक है। अभी यहाँ से प्लस वाटर मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। इसकी वजह से इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। इसको यहाँ से जो क्लोरीन है, इट इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलेगा ताकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो ख़त्म किया जा सके। तो अब देखिए फाइनली क्या बनेगा, दैट इज़ Cl एंड Cl, और यहाँ पर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बिन। इट इज़ नथिंग बट डाइक्लोरोकार्बिन है जो अभी इसकी फॉर्मेशन हुई है। समझ में आई बात। तो यहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन बन चुका है। अब देखिए ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर स्लाइटली क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। हमें यही इसी चीज़ को कंसिडर करना है। नाउ अगेन, अब यहाँ पर फिर से वही बेंजीन, एक बार यहाँ पर अगर आप होल्ड करें और फिर बेंजीन के पास चले तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, दैट इज़ OH, और फिनॉक्साइड हम डायरेक्ट बना देंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनेगा एक्चुअली दिस वन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, सॉरी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और इसकी वजह से ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ठीक है। हम इसको फिर से ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये फिनॉक्साइड आयन, दिस वन, और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज C एंड Cl एंड Cl, ठीक है। ये दोनों के दोनों पोजीशन इस वजह से हो जाएंगे। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इसके ऊपर स्लाइटली क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि H भी है, H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज़ करके जाएगा। H इलेक्ट्रॉन जब रिलीज़ करके जाएगा
तो आप देखेंगे कि कहाँ, यहाँ पर थोड़ा सा इसको शो कर देते हैं, दैट विल बी दिस वन एंड ओ नेगेटिव। यहाँ पर जो C है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, H के साथ, Cl एंड Cl, ठीक है। अब देखिए कार्बन के चारों बॉन्ड कवर्ड हैं। अब इसे हम फिर से किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, NaOH के साथ। यहाँ देख सकते हैं फिर से हम NaOH का यूज़ कर रहे हैं, NaOH, NaOH, ठीक है। और इसको ट्वाइस में यूज़ करेंगे। ट्वाइस में इसलिए यूज़ करेंगे बिकॉज वी नो दैट इट इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, और ये किसके साथ रिप्लेस होगा, विद OH, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा। थोड़ा सा इस पोर्शन को रब कर देते हैं। नाउ सी, जब ये यहाँ से निकलेगा तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वंस लाइक दिस। यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी भी मेंटेन हो जाएगी, सो लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, O नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा CH, OH एंड OH। एक ही कार्बन पर दो OH कभी भी नहीं रह सकते हैं, तो ये से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा और आपको अब क्या मिल जाएगा, दैट इज़ थोड़ा सा लेंथी है, ये आपके पास आ जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप बन चुका है। अब इसको फिर किसके साथ करेंगे, H पॉजिटिव के साथ करेंगे। पॉजिटिव के साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से फिनॉल जो है वो बन जाएगा, दैट इज CHO, ठीक है। सैलिसाइलिक हाइड आपको मिल जाएगा। तो बाय दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। हाँ, एक चीज़ इसके अंदर और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब नेगेटिव चार्ज एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पर आता है तो क्यों सिर्फ यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो केवल और केवल ऑर्थो वाले ही बनते हैं, पैरा वाले नहीं बनते, जबकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा रीज़न है वो रीज़न ये है कि यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, ये रहा OH एंड ये रहा C डबल बॉन्ड OH, ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करती है। तो इस वजह से इस बॉन्डिंग के कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं कंपैरेटिवली जो हम बात करें पैरा वन, क्योंकि पैरा वाले ज़्यादा स्टेबल होने चाहिए, बट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रोल प्ले करती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिंपल है। जिंक फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन ऑन हीटिंग विद द जिंक डस्ट। जैसे ही हम इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। हमने पहले देखा था कि बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, अब हमने देख लिया कि फिनॉल से वापस से बेंजीन कैसे बनाते हैं, ठीक है। और ZNO यहाँ पर आपको बाहर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होगा, बिकॉज हाइड्रोजन तो वहाँ की वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हर पोजीशन पर हाइड्रोजन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कारण जब हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ऑक्सीजन जब जिंक के साथ ZNO का फॉर्मेशन करेगी तो हाइड्रोजन की यहाँ पर रिप्लेसमेंट तो होती है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनॉल विद क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस कंजुगेट डाई कीटोन नॉन एज द बेंजोक्विनोन। तो यदि हम इसको सोडियम डाइक्रोमेट के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो ये बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात करते हैं कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल के अंदर ये ऑलरेडी हम पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि वुड स्पिरिट को बनाना, दैट इज़ मिथेनॉल। मिथेनॉल को हम वुड स्पिरिट भी बोलते हैं। बाय दिस वे दिस इज़ अ सिन गैस, ठीक है। आपने 10th क्लास में +1 क्लास में इसका जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ है, सिन गैस है, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो ये सिन गैस है। सिन गैस किस लिए यूज़ की जाती है, ताकि हम इससे मिथेनॉल की प्रिपरेशन कर सकें। मिथेनॉल इज़ कलरलेस लिक्विड बॉयल एट द 337 एंड हाईली पॉइजनस इन नेचर, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं। मिथेनॉल इज़ यूज दिस सॉल्वेंट इन द पेंट्स एंड द वेर्निशेस। देन इथेनॉल, इथेनॉल मीन्स जो ब्रेवरीज के लिए जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, और भी बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं,
ठीक है। बनता कैसे है इथेनॉल, जब हम दैट इज़ अ केन शुगर की फर्मेंटेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज, और ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दो हमारे पास फॉर्मेशन आती है, दैट इज़ जाइमेज ग्लूकोज की जब हम जाइमेज के साथ इन्वर्टेज एंड जाइमेज दो तरह के एंजाइम यूज़ होते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से बाहर जाती हुई दिखाई देगी। इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड with boiling 351 Kelvin temperature. Ethanol is used as a solvent in the paint industry and the preparation of the number of carbon compounds all over, ये breweries के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ईथर। तो ईथर क्या होते हैं, ईथर के बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा कि यदि बनता कैसे है, सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो जब अल्कोहल को 443 केल्विन पर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करते हैं तो ये इथीन की फॉर्मेशन करता है। और वहाँ भी मैंने आपको कहा था कि ये टेम्परेचर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पर यदि यही टेम्परेचर थोड़ा सा लो हुआ, दैट इज़ 413 केल्विन, तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, दिस विल बी द ईथर फॉर्मेशन, वो ईथर की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ऐसा कैसे है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एसिडिक मीडियम के अंदर ये इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने से क्या होगा कि ये क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, वाटर बन रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये क्या बन गया है, दैट इज CH3CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा वे है, अभी फिर से अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो CH3CH2 विद अ पॉजिटिव चार्ज, प्लस में क्या आ जाएगा CH3CH2 विद OOOH। अब ये उसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने से यहाँ से किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। CH3CH2O, इसने अटैक किया इसके ऊपर CH2, दैट इज़ CH3। यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसके कारण इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड बाय दिस वे हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, CH3CH2O CH3CH3, ठीक है, CH2CH3। तो यहाँ से ये ईथर की फॉर्मेशन होगी। जो H पॉजिटिव शुरू में यूज़ हुआ था वही H पॉजिटिव यहाँ से वापस से रिलीज होगी। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस नेमिंग रिएक्शन आपकी सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन द लेबोरेटरी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, जब हम सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर की फॉर्मेशन करते हैं तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस। कुछ भी नहीं है, RX है, X इज ए गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से यदि हम बात करें दूसरा RONA, यहाँ से सोडियम, ये आयन है क्योंकि सोडियम तो वैसे ही आयनिक फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। जब यहाँ से निकलेगा तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, तो ये बन गया आपका ROR-NaX। तीसरी क्वेश्चन, NO2 अटैक करता है ये एल्कोक्साइड आयन ऑन द प्राइमरी हैलाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये टर्शरी है, और टर्शरी के अंदर जो हम बात करेंगे यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये हमारा RX है और ये क्या है हमारा ONA, क्लियर। दैट इज़ यहाँ से ये डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक कर रहा है क्योंकि Br इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी आर हैविंग। बेटर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड इफ द एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी। हाँ, अगर एल्काइल हैलाइड जो होगा वो प्राइमरी होगा तब हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं। ये हम सेकेंडरी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी या टर्शरी यूज़ नहीं करते हैं। रीज़न क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब क्या है, यहाँ से C जो है जो हमारा जो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। सो दैट विल दी सॉरी Br है यहाँ, ठीक है, और ये H है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो इसीलिए ये यदि प्राइमरी होगा तो बहुत अच्छा रिएक्शन होगा, ठीक है। इन द सेकेंड एंड टर्शियरी हैलाइड्स एलिमिनेशन कंप्लीट ओवर दी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन से होती है। वो भी देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, रिएक्शन का नेचर चेंज हो जाएगा, वो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी, लाइक दिस। इफ ए टर्शरी अल्काइल हैलाइड इज यूज, यदि अल्काइल हैलाइड हमने क्या यूज़ कर लिया, टर्शरी, दिस इज़ द टर्शरी। और ये क्या है हमारे पास, फिनोक्साइड आयन जो है वो क्या है, फिनोक्साइड जो अल्काइल हैलाइड है, तो वो अपन ने क्या ले लिया, दैट इज़ प्राइमरी। अब ये प्राइमरी है। अब देखिए क्या होगा, ये यहाँ पर आपको एल्कीन की फॉर्मेशन करके देगा, ठीक है।
सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एक्चुअली, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, OH सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पे, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। फिनोल आर आल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय द मेथड फिनोक्साइड, ठीक है। जब फिनोक्साइड आयन से यहाँ पर NaOH और यहाँ से RX का ट्रीटमेंट करेंगे तो एज इट इज़ हमें इस तरीके के जो हैं हमें फिनोक्साइड आयन से ईथर की फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाएगी, ठीक है। नाउ केमिकल रिएक्शंस, ईथर की केमिकल रिएक्शन बहुत सिंपल हैं, बिल्कुल एक रिपीटेशन पार्ट ही है, आपको देखने को मिलेगा। क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड इन द ईथर, द क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड इन द ईथर टेक्स प्लेस अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। द रिएक्शन ऑफ द डाइअल्काइल ईथर आर आल्सो 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स। अब सिंपल वे में ये बनाया था ROR, ठीक है। अभी जब ब्रेक डाउन होगा तो कैसे होगा, RO नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव। अब उसी में जब ब्रेक डाउन होगा और इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे तो जैसी जैसी एजेंट से हम इसको रिएक्ट करते रहेंगे वैसे वैसे प्रोडक्ट मिलते जाएंगे। H पॉजिटिव X नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्लेस कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज ये अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहा है और ये RX यानी कि वो अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर आप इस तरीके को देखते हैं, एक्सेस में यदि हम HX को यूज़ करेंगे तो दिस अल्कोहल इज ऑल्सो गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दी RX, तो हमें हाई ईल्ड मिल जाती है किसकी, RX की। अराइल हैलाइड्स आर अराइल्स हैलाइड अल्काइल अराइल ईथर आर क्लीवेज एट द अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू दी मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जो हम बात करें जो अल्काइल अराइल, दिस इज द बेंजीन रिंग, और इसके साथ हमने जो ईथर की फॉर्मेशन की हुई है और क्लीवेज एट दी अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो ब्रेक करते हैं। अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और जो फॉर्मेशन होगा वो आपके सामने है। यहाँ पर फिर से ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है अपनी रेजोनेंस की स्ट्रक्चर की वजह से। RO जो है इसके अंदर रेजोनेंस फॉर्मेशन नहीं होती है जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी और आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ईथर, ईथर विद 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। जब ईथर जो डिफरेंट अल्काइल, वो तो सिमेट्रिकल अल्काइल, अब डिफरेंट है तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये इसके अंदर थोड़ा सा देखने वाली बात है कि इसमें प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगेंगे कि कौन सा RX बनेगा और कौन सा ROH बनेगा, वो अपने को ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे ROR विद HX सेम प्रोडक्ट तो हमें सेम ही मिल रहे हैं, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल, ठीक है। R डैश वाला जो होगा वो क्या बनेगा, अल्कोहल। यहाँ पर देखते हैं कि द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इज लाइक HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, H देन HCl। विच वन ऑफ द अल्काइल हैलाइड अल्काइल ग्रुप इज द टर्शरी when one of the alkyl halide is tertiary, the halide form is the tertiary halides। अब जो हैलाइड बनेगा वो टर्शरी बनेगा, याद रखने वाली बात है। यदि दिस पार्ट, ठीक है, यदि जो भी एल्काइल ग्रुप जो होगा वो टर्शरी होगा तो हमें उसके साथ ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये ROR डैश है, यदि ये वाला टर्शरी है तो दिस वंस फॉर्म द हैलाइड्स फॉर्म, ये हैलाइड की फॉर्मेशन करने वाला है और ये अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। इन केस द एनिसोल, एनिसोल एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एनिसोल के बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया था जब हमने नेमिंग की थी कि एनिसोल के लिए हमें ध्यान रखना है OCH3, ये एनिसोल है, ठीक है। अब एनिसोल की एक रिएक्शन है, एनिसोल मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन इज फॉर्म बाय द प्रोटोनेशन ऑफ ईथर लाइक दिस। यहाँ पर आपको क्या चार्ज नजर आएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा जब हम उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। द बॉन्ड ऑफ द OCH3 दिस वन वीकर देन द बॉन्ड OC6H5, ये वीक होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है, नो डाउट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो बॉन्ड मीन्स ये स्टेबल होता है, ठीक है। Due to this reason, the carbon of the phenyl group is sp2 hybridized and there is a partial double bond character। हमने जब इसकी अगर बनाकर देखें तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो अगर दैट इज O नेगेटिव, यहाँ से जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, एक तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और दूसरा ये जो कार्बन है दिस इज
पार्शियली डबल बॉन्ड, जब हम देखेंगे तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड रहता है, और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। देयरफॉर द आई अटैक therefore the attack by the ion breaks the OCH3 bond। ठीक है, जो हमने लास्ट में देखा है कि I किसको ब्रेक कर देगा, OCH3 बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और खुद वहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म का पार्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बार बार वही बात आई है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, ऊपर से डोनर ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो और पैरा पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। ऑर्थो और पैरा पार्ट के अंदर ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट कैसे मिलने लगेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन के। जब इनमें से अंडरगो दी हेलोजिनेशन करेंगे तो हेलोजिनेशन के अंदर ऑर्थो एंड पैरा हेलोजिनेशन पोर्शन लगेगा। दूसरा जो बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे विद CH3L3, देखिए क्या होगा, CH3Cl है, इट इज़ ए गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है तो CH3 के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे पोजीशन से लग जाएंगे। दूसरा यहाँ पर बात करते हैं एल्काइलेशन, CH3CO दैट इज Cl, अगेन गुड लिविंग ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ लगेगा, दिस इज द पार्ट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे H2SO4 के साथ HNO3 है। ठीक है, H2SO4 विद HNO3 नाइट्रेशन, जब भी नाइट्रेशन होती है तो इनके साथ ही होती है। ठीक है, तो नाइट्रेशन का यहाँ पर पार्ट जो आप देख रहे हैं तो एक्चुअली HNO3 एंड विद H पॉजिटिव, ये किस एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में। NO2 दैट इज डबल बॉन्ड, दैट इज सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण ये NO2 की फॉर्मेशन देख सकते हैं और पैरा पोजीशन पर। थैंक यू सो मच।